जय हिंद। स्वागत है आपको आपके अपने चैनल सरकारी एग्जाम हब में, जहां मैं आप सबके लिए साइंस से जुड़ी टॉप क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बीपीएससी टीआरई 4.0, एईडीओ, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी मददगार होंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वह है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? व्हाट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक यानी न्यूक्लियस, राइबोसोम्स या गल्जी तंत्र यानी कि गल्जी बॉडी। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी अल्टमन के द्वारा 1886 में किया गया था। ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है, यानी कि हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि रॉड शेप का होता है, जो कि डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो इसका फंक्शन जो है वह एनर्जी बनाना होता है, एनर्जी को सिंथेसाइज करना होता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। ओके, आगे अगर हम बात करें राइबोसोम्स के बारे में तो राइबोसोम्स की डिस्कवरी पलाडे ने की हुई थी। ठीक है, और राइबोसोम्स जो होता है आरएनए से बना हुआ होता है। राइबोसोम्स के फंक्शन के बारे में बात करें तो ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये प्रोटीन बनाता है। अगर न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है वह एनिमल सेल में सेंटर में लोकेटेड होता है, यानी कि अगर कोई सेल है तो सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें प्लांट सेल में तो ये स्लाइटली शिफ्ट होता है, जैसे कि ये सेल हो गया, सेल में सेंटर में ना होकर थोड़ा साइड में इसे शिफ्ट होता है। ठीक है, ये भी न्यूक्लियस जो होता है ये भी डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल? सेल का कंट्रोल सेंटर क्या है? तो सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है वो होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऑप्शन जो है बी वह सही जवाब होगा पहले वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? ऑप्शंस है रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल। चलिए सही जवाब बताइए, थोड़ा सा सोच लीजिए और सोच के सही जवाब बताइए। अगर हम बात करें विटामिन ए का तो विटामिन ए का जो केमिकल नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, जबकि कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। वहीं पर अगर हम बात करें टोकोफेरॉल तो जिसको हम विटामिन ई का केमिकल नेम या रासायनिक नाम से हम लोग जानते हैं। जबकि विटामिन सी के बारे में बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये विटामिन सी का केमिकल नेम है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह सही जवाब होगा दूसरे वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश की गति कितनी होती है? व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट? ऑप्शन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं पर अगर हम साउंड के स्पीड के बारे में बात करें तो साउंड का जो स्पीड होता है 343 मीटर पर सेकेंड, यानी 343 मीटर पर सेकेंड। ये होता कब है? तो 20 डिग्री सेल्सियस पे। एक बात हम बता दें कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, इसीलिए 343 मीटर पर सेकेंड जो हम बताएं वो बताएं किस पर? तो 20 डिग्री टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शंस है 200, 206, 210 और 196। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है?
व्हाट इज फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। ऑप्शन है केवल नमक, नमक और पानी, केवल पानी, और ऑप्शन डी है गैस। यहाँ पर अगर हम देखें कि NaOH जो कि एक बेस है, इसका रिएक्शन अगर हम एक एसिड यानी कि HCl से कराते हैं तो ये बनेगा NaCl और प्लस H2O। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेस का रिएक्शन अगर हम एसिड से कराएं, बेस का रिएक्शन अगर एसिड से कराएं तो बना क्या, सॉल्ट और प्लस वाटर। हम एक और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम KOH का रिएक्शन कराएं H2SO4 यानी कि एसिड भी हम चेंज कर दिए और बेस भी चेंज कर दिए, तो देखने के लिए K जो है SO4 से रिएक्ट करेगा, यानी कि बनता है यहाँ पर K2SO4 और प्लस H2O यहाँ भी बन गया। यानी कि हम ध्यान से अगर देखें तो K2SO4 फिर से एक सॉल्ट बना और साथ ही साथ H2O यानी कि पानी बना। यानी कि कुल मिलाकर हम बात करें तो अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो नमक और पानी हमें बाई प्रोडक्ट में नमक और पानी हमें प्रोडक्ट में मिलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाती है। हाउ लॉन्ग डज अर्थ टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ऑप्शन है 24 घंटे, 30 दिन, 365 दिन और 12 घंटे। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा। अगर हम रोटेशन के बारे में बात करें तो रोटेशन जो होता है ये 24 आवर्स में होता है। यानी कि पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर यानी अपने ही अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूरज के चारों तरफ कितने समय में चक्कर लगाती है, तो सूरज के चारों तरफ 365 दिन में चक्कर लगाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है छठे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस धातु को तरल धातु कहा जाता है। विच मेटल इज नोन एज लिक्विड मेटल। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मरकरी यानी कि पारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही जवाब है और पारा जो होता है ये तरल धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक है। ऑप्शन है RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लेटलेट्स। यहाँ एक बात और भी हम देख सकते हैं, RBC जो होता है इसका लाइफ स्पेन 115 से लेकर 120 दिन का होता है, जो कि एक बाइकॉन्केव है। बाइकॉन्केव शेप का RBC होता है। RBC के पास किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक, दो ऐसे जानवर होते हैं जिनके RBC में न्यूक्लियस पाया जाता है, आप याद रख सकते हैं। पहला जो होगा वो हो जाएगा कैमल और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा लामा। कैमल और लामा ऐसे जानवर हैं जिनके RBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर WBC के बारे में बात करें हम तो इसका जो शेप होता है इरेगुलर होता है, इरेगुलर शेप होता है। अगर प्लाज्मा के बारे में बात करें तो ब्लड के 60% पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा होता है। ठीक, अगर यहीं पर हम बात करें तो प्लाज्मा में क्या क्या हो सकता है या क्या क्या होता है, तो प्लाज्मा में भोजन का डाइजेशन होता है। ठीक है, कुछ भोजन का ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है और एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है उसका भी ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड के क्लोटिंग में कौन मदद करता है, तो ब्लड के क्लोटिंग में प्लेटलेट्स मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम्स लॉ इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है ताप, प्रकाश, विद्युत और ध्वनि। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा। तो ओम्स का नियम जो है वह इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
पौधों में भोजन कहाँ बनता है? वेयर इज फूड प्रिपेयर्ड इन प्लांट्स? ऑप्शन है जड़, तना, पत्ती और फूल। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा? अगर हम बात करें यहीं पर लीफ के बारे में, तो लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरोफिल प्लस सनलाइट प्लस वाटर और प्लस CO2 के मदद से लीफ जो है वो भोजन बनाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। रूट के बारे में बात करें तो रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर को। वहीं पर स्टीम जो है ये किसी भी पेड़ पौधे को अपराइट यानी कि सीधा खड़ा होने में मदद करता है। वहीं पर फ्लावर के बारे में अगर हम बात करें तो फ्लावर जो होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी पेड़ का। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पौधों में भोजन कहाँ बनता है, तो सही जवाब होता ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस गैस को जीवन गैस कहा जाता है? विच गैस इज कॉल्ड द लाइफ गैस? ऑप्शंस है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। चलिए सही जवाब बताइए। अगर हम बात करें नाइट्रोजन के बारे में तो नाइट्रोजन जो होता है ये 78% होता है। वहीं पर अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है ये 21% होता है। और जो अदर गैस जो हो या जो बचा हुआ जितने हैं वो सारे के सारे 1% होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीवन गैस किस गैस को कहा जाता है? तो जीवन गैस के बारे में अगर हम बात करें तो जीवन गैस ऑक्सीजन को कहा जाता है। ऑक्सीजन को जीवन गैस कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पानी का क्वथनांक क्या है? मतलब व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है? ऑप्शन है 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 150 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस के बारे में तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल नहीं जबकि मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पानी जो बॉयल होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन बी जो होगा वह सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? मतलब साउंड की जो इंटेंसिटी होता है इज मेजर इन, ऑप्शंस है हर्ट्ज यानी कि हर्ट्ज, डेसिबल, न्यूटन और जूल। चलिए अगर हम बात करें हर्ट्ज के बारे में तो इससे फ्रीक्वेंसी मापा जाता है, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है तो हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। वहीं पर अगर हम बात करें न्यूटन के बारे में तो न्यूटन का फॉर्मूला होता है फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन होता है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। वहीं पर बात करें जूल का तो ये वर्क का ऐसा यूनिट है, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। प्रश्न में पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता क्या हो किससे मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? हु डिस्कवर ब्लड ग्रुप? ऑप्शन है पाश्चर, लैंडस्टीनर, न्यूटन और डार्विन। चलिए अगर हम पाश्चर के बारे में बात करें तो पाश्चर ने 1862 में पाश्चराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। अगर न्यूटन के बारे में बात करें तो न्यूटन ने ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को दिया हुआ था, जबकि डार्विन की बात करें तो डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया हुआ था। वहीं पर लैंडस्टीनर का अगर हम बात करें तो लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो 14वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस? ऑप्शंस है सोना, लोहा, हीरा और चांदी। चलिए सही जवाब बताइए, थोड़ा सोच लीजिए और सोचकर सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीरा। हीरा जो है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है
नेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन? ऑप्शन है यकृत, अग्न्याशय, हृदय और गुर्दा। चलिए सही जवाब बताइए। तब तक हम इन ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम बाइल जूस के बारे में बात करें, लीवर के बारे में बात करें, तो लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है, जो कि गॉल ब्लैडर में थोड़ा देर के लिए स्टोर होता है और ये फैट को इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है जी? इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब कि ये फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। हम ऐसा नहीं कर सकते फैट को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट नहीं करते, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें हार्ट के बारे में, तो हार्ट जो है ये पंपिंग ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है जी? तो ये पंपिंग ऑर्गन है और कुल मिला के ये 4 चैम्बर होता है। अगर हम हार्ट का ऐसे कुछ फोटो ऐसे बना दें इसे, तो कुछ 4 चैम्बर ऐसे होते हैं। ऊपर वाले को अट्रियम और नीचे वाले को वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। अगर लेफ़्ट साइड है तो हम इसको बोल सकते हैं लेफ़्ट अट्रियम, और राइट साइड है तो बोलते हैं राइट अट्रियम। ठीक उसी तरीके से अगर नीचे में लेफ़्ट साइड है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल, और राइट साइड है तो राइट साइड है तो राइट वेंट्रिकल्स के नाम से हम लोग जानेंगे। चलिए वहीं पर अगर हम किडनी के बारे में बात करें, तो किडनी जो है ये हमारे शरीर का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यानी कि ये जो एक्सक्रीटरी लिक्विड होता है उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये बेसिक यूनिट होता है किडनी नेफ्रॉन का, मतलब कि नेफ्रॉन से ही किडनी बना हुआ होता है। ये कुल मिलाकर बात करें तो ये बीन शेप का होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो होता है ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? व्हाट इज़ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? ऑप्शन है 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 36 डिग्री, ऑप्शन सी है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 38 डिग्री सेल्सियस। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रकाश का परावर्तन किससे होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स फ्रॉम। ऑप्शन है दर्पण, कांच, पानी और हवा। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या होगा? तो अगर हम यहाँ पर बात करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉ होता है। पहला लॉ जो होता है वो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। अगर दूसरे लॉ के बारे में बात करें हम, तो एंगल आई, एंगल आर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होता है, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होता है। ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बताइए आप कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑकर्स फ्रॉम ये कहाँ होता है? तो ये होता है अपने दर्पण में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये सही जवाब होगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। चलिए सही जवाब बताइए। अगर हम बात करें वेनस के बारे में, तो वेनस सबसे चमकीला ग्रह है। अपने सौरमंडल में जो सबसे चमकीला ग्रह है वो वेनस है। पृथ्वी के जुड़वा बहन के भी नाम से जाना जाता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, तो इसको हम याद रख लेंगे। और कुल मिलाकर पृथ्वी पर 70% पानी है। अगर हम जुपिटर के बारे में बात करें, तो ये सबसे अपने सौरमंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। चलिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप हमको बताइए कि लाल ग्रह कौन है? तो लाल ग्रह जो है वह मार्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा। इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। चलिए तो आज के अंतिम प्रश्न को करते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? ऑप्शन है न्यूटन, जूल, वाट
और पास्कल्स। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूल। मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन ऐसा ही एक शानदार सा वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।